नमस्कारम, जय माता दी, जय माँ भवानी। आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मीन राशि वालों का वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों के जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आएंगे, भाग्य इनका किस प्रकार से साथ देगा, कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है, कितना संघर्ष करना पड़ेगा, जीवन में क्या क्या सुख दुख आ सकते हैं, धन प्राप्ति के, व्यवसाय के, रोजगार के कैसे कैसे अवसर इनको प्राप्त होंगे, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से एवं सामाजिक दृष्टि से इनका 2026 किस प्रकार से रहने वाला है, यह सब जानने का प्रयास आज की वीडियो के माध्यम से करेंगे। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति क्या हैं? बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, देवताओं के गुरु हैं, उनमें गुरु तत्व है। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से उजाले की तरफ, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वह गुरु होता है। जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करे वह गुरु होता है। गुरु ज्ञान को दर्शाता है, विवेक को दर्शाता है, वाणी को, बुद्धिमानी को दर्शाता है, आंतरिक ज्ञान को, अंतर ज्ञान को दर्शाता है। इसीलिए यह सब प्रकार के गुण मीन राशि वाले जातक में आ ही जाते हैं। इनके स्वभाव में होता है, यह बड़े समझदार होते हैं, बड़े सुशील होते हैं, सबकी मदद करना चाहते हैं, सबका हित करना चाहते हैं, बाहर से बड़ा शिष्टाचार दिखाते हैं। देखो गुरु कैसा होता है, बाहर से शिष्य को डांटता है, फटकारता है, किंतु अंदर से गुरु के मन में, शिक्षक के मन में रहता है कि मेरे शिष्य का हमेशा भला हो या हमेशा उन्नति की ओर बढ़े, उच्च पद को प्राप्त करे। ऐसे ही मीन राशि वाले जातक होते हैं। बाहर से अपना स्वभाव क्रूर दिखाएंगे, बड़ा सख्त स्वभाव दिखाएंगे, किंतु अंदर से यह बड़े ही भावुक होते हैं, दयालु होते हैं और सबका हित करना चाहते हैं। जो भी इनके पास जाता है सहायता मांगने के लिए, तो इनका पूरा प्रयास रहता है कि तन मन धन से इस व्यक्ति की सहायता हो। हर किसी की यह सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। इसीलिए हृदय के बड़े भावुक होते हैं, पवित्र होते हैं, निश्चल होते हैं मीन राशि वाले। या द्विस्वभाव की राशि होती हैं। वैसे तो ये बड़े गंभीर स्वभाव के होते हैं, किंतु कभी कभार इनके स्वभाव में ग्रहों के गोचर से एवं राशि के स्वभाव से इनके स्वभाव में भी चंचलता आ जाती है। वैसे तो ये बड़े गंभीर स्वभाव के होते हैं, किंतु कभी कभार अपना आप ही स्वयं ही इनके स्वभाव में एक चंचलता रहती है। यह जल तत्व की राशि है। इनका जो आपने मीन राशि का चिन्ह देखा होगा तो वह मछली का चिन्ह है। मछली का गुण क्या है? जैसे ही पानी से बाहर निकालेंगे तो उसके प्राणों पर संकट आ जाता है। उसी प्रकार से मीन राशि वाले जातक हैं, जिससे यह प्रेम करते हैं, जिससे एक बार इनका मोह बंध गया उससे यह हमेशा ही प्रेम करते हैं। यदि उनसे किसी प्रकार से यह अलग होते हैं या ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो इनके जीवन में बहुत चिंता उत्पन्न हो जाती है, इनको बहुत चिंता होती है। या जिससे जुड़ जाते हैं तो हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं और अपना रिश्ता अपनी ओर से, सामने वाला वह रिश्ता निभाए ना निभाए, किंतु अपनी ओर से या पूरा प्रयास अपने रिश्ते को निभाने का करते हैं। हर प्रकार के कर्तव्यों का पालन करते हैं, माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं, परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं, मर्यादाओं का पालन करने वाले होते हैं। जिस प्रकार से एक समझदार व्यक्ति का गुण होता है, वही लगभग मीन राशि वाले जातकों में यह गुण पाए जाते हैं। तो मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। मीन राशि का 2026 कैसा रहेगा यह हम जानने का प्रयास करेंगे। मीन राशि पर शनिदेव की 7.5 चल रही है। शनिदेव की 7.5 के प्रभाव में मीन राशि है और मीन राशि पर ही वर्तमान समय में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। इसीलिए इनके लग्न में शनि विराजमान है और इनके लग्नेश बृहस्पति चतुर्थ भाव में विद्यमान है, या इनको शारीरिक कष्ट प्रदान करेंगे। जोड़ों में दर्द, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द इत्यादि यह कष्ट इनको हो सकता है और मानसिक चिंता बनी रहेगी। कई प्रकार की चिंताएं, व्यर्थ की चिंताएं, निरंतर इनके मन में विचारों का आवागमन चलता रहेगा। एक विचार आया तो विचार को जितना ही रोकने का प्रयास करेंगे, निरंतर उतने इनके मन के विचार बढ़ते रहेंगे, अर्थात व्यर्थ की या मानसिक चिंता करने वाले हैं।
इनके जीवन में कई अवसर प्राप्त होंगे जहां पर ये अपने जीवन को उन्नति प्रदान कर सकते हैं। 2026 में धन प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, रोजगार में अच्छी स्थिति बनेगी, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत बनेगी, ज्ञान की ओर भक्ति की ओर इनका मन जाएगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अर्थात कुल मिलाकर 2026 में मीन राशि वाले जातकों का जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। कई चुनौतियां भी इनके सामने आएंगी, कई बाधाएं इनके जीवन में आएंगी, किंतु साथ ही साथ उनका निवारण करने की क्षमता भी इनके मन में, इनके बुद्धि में वह सामर्थ्य, वह शक्ति आने वाली है जिससे यह संपूर्ण चुनौतियों का सामना कर सके, समस्त बाधाओं को दूर कर सके। 2026 में इनका ओरा, इनका सामर्थ्य कुछ ऐसा बनने वाला है जहां पर यह घबराते थे कि इस पथ पर, इस राह पर कैसे चलो, वहां पर वह निडर होकर, निर्भय, निश्चल, बिना डरे हुए उस पथ को, उस मार्ग को पार करने वाले हैं। अर्थात 2026 में इनके सामने, इनके मार्ग में कोई भी बाधा, कोई भी समस्या टिक नहीं सकती और उस समस्या से यह बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अपने रिश्तों को कैसे निभाना है, जिम्मेदारियों को कैसे उठाना है और जीवन के पग पर, जीवन के इस पथ पर कैसे आगे बढ़ना है, उन्नति कैसे प्राप्त करनी है, यह सब ज्ञान समय इनको सिखाने वाला है 2026 में। अर्थात एक हिसाब से देखा जाए, एक प्रकार से देखा जाए तो 2026 में मीन राशि वालों का जो जीवन है बड़ा सार्थक रहेगा। इनका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाएगा, निरंतर समय इनको सिखाते रहेगा कि जीवन में किस प्रकार से चमकना है, इसीलिए 2026 बड़ा शुभ रहेगा। तो आइए जानते हैं जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक मीन राशि वालों का समय कैसा रहेगा। इस समय इनको शारीरिक कष्ट हो सकता है, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द और शरीर में अकड़न, पीठ दर्द इत्यादि इनको समस्या हो सकती है। मानसिक तनाव, मानसिक चिंता बनी रहेगी, व्यर्थ के विचार मन में आएंगे, व्यर्थ का किसी से वाद विवाद हो सकता है। इसीलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके स्वभाव में क्रोध और चिड़चिड़ापन इस समय में बढ़ सकता है। जिनका व्यवसाय विदेश से जुड़ा हुआ है उनके व्यवसाय में उन्नति होगी। इस समय जनवरी से और मार्च के बीच में आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं। जनवरी से और मार्च के बीच का जो समय है वह आपके जीवन में संघर्ष का समय रहने वाला है। इसमें आपको बहुत मेहनत करनी होगी। हालांकि आपका भाग्य भी आपके साथ देगा, किंतु मेहनत, भाग्य से अधिक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत प्रयास करेंगे किंतु फिर भी किसी न किसी प्रकार की सुख में कमी बनी रहेगी, सुख में कमी होगी, सुख के संसाधनों में बाधाएं, अड़चन उत्पन्न होंगी। तो जनवरी से और मार्च का बीच का जो समय है इसमें आपको मेहनत एवं संघर्ष करना पड़ सकता है। अप्रैल से और जून के बीच का जो समय है वह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। अनेक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, रोजगार के लिए मेहनत कर रहे थे, रोजगार के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, जो निरंतर जॉब के लिए, नौकरी पाने के लिए जो तरस रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अप्रैल से और जून के बीच में अनेक अवसर आपको नौकरी के प्राप्त होंगे, जहां पर आपको अपनी इच्छा के अनुसार नौकरी प्राप्त होगी। ऐसे अवसर आपके जीवन में आएंगे। जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो यह आपके लिए यह शुभ समय है। सरकारी नौकरी के भी इस समय प्रबल योग है मीन राशि वालों के लिए। अप्रैल से और जून के बीच का जो समय है वह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपका बड़ा शुभ रहने वाला है। धन की कोई कमी नहीं होगी। धन के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे, धन प्राप्ति के, जहां से आपका लाभ का संसाधन बनेगा, जहां से आपके पैसे आने हैं वहां से अनेक अवसर आपको धन प्राप्ति के प्राप्त होंगे। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, कहीं पैसे आपने लगाए हुए हैं किंतु वापस नहीं आ रहे, तो यहाँ पर धन प्राप्ति के, उन फंसे हुए पैसों का वापस आने का बहुत अधिक प्रबल योग है। जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो अप्रैल और जून के बीच का जो समय है आपको सफलता दिलाने वाला रहेगा। इस समय आप जमीन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, नया घर बनाने के इस समय बड़े योग हैं। परिवार के साथ खुशी का माहौल रहेगा, हर्ष का माहौल रहेगा। परिवार से मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी और परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ कहीं छोटी छोटी यात्राओं पर आप जा सकते हैं।
तो पारिवारिक दृष्टि से भी, वैवाहिक दृष्टि से भी अप्रैल से और जून के बीच का जो समय है आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जुलाई से और अक्टूबर के बीच का जो समय है वह विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। जो भी विद्यार्थी किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे और उनकी परीक्षा इस समय में होगी तो अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्तम रहेगा। मन की चंचलता हटेगी। मन में जो आपका आलस्य था, उन्माद था, प्रमाद था, व्यर्थ की चिंता थी, वह सब दूर होगी और पढ़ाई की ओर आपका मन लगेगा। जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आपका मन अग्रसर होगा। अपने मन में आपका एक लक्ष्य बनेगा 2026 में कि मुझे इस चीज़ को प्राप्त करना है, या सफलता मुझे प्राप्त करनी है, या लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है। तो यह दृढ़ निश्चय करके अवश्य ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। विशेषकर 2026 जून के बाद और दिसंबर तक लगभग विद्यार्थियों के लिए हर प्रकार से यह सफलता प्राप्त कराने वाला समय रहेगा। जुलाई से अक्टूबर के बीच का समय सरकारी नौकरी के लिए जो मेहनत कर रहे थे उनके लिए अत्यंत शुभ रहेगा और बहुत अधिक चांस हैं, बहुत अधिक योग हैं कि इस समय जो भी विद्यार्थी हो, जो भी जातक मीन राशि के जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, तो 2026 में अवश्य ही अप्रैल से और अक्टूबर के बीच का जो समय है अवश्य ही आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। इसके प्रबल योग हैं। मानसिक चिंताएं दूर होगी। जो व्यर्थ का जो झंझट था, व्यर्थ के जो आपके मन में विचार चल रहे थे, व्यर्थ का जो आपके मन में जो युद्ध चल रहा था वह दूर होगा और एक मन को शांति की प्राप्ति होगी। मन में समझदारी आएगी, स्वभाव में समझदारी आएगी। कहाँ पर कैसा निर्णय लेना है यह ज्ञान आपके मन में उत्पन्न होगा। किससे कैसा व्यवहार करना है यह ज्ञान इस समय प्राप्त होगा। विपत्तियों को किस प्रकार से दूर करना है, जो बाधाएं आ रही हैं करियर में, जीवन में, परिवार में, उनको कैसे दूर करना है, उनका हल कैसे निकालना है, यह सब ज्ञान इस समय आपके भीतर उजागर होगा। इस समय व्यर्थ की चिंताएं, सारी व्यर्थ की चिंताएं आप किनारे करके केवल अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे जो आपको सफलता प्राप्त कराएगा। इस समय आपके अनेक भोग के साधन बनेंगे। घर निर्माण का योग है, नए मकान लेने के योग हैं, जमीन लेने के योग हैं, वाहन लेने के योग हैं। व्यवसाय में परिवर्तन हो सकता है, नया व्यवसाय आप खोल सकते हैं। आपके रोजगार में परिवर्तन हो सकता है। जो लोग नौकरी में हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वहां पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। उच्च अधिकारियों से आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। आपकी पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन इत्यादि आपका हो सकता है इस समय। और पिता से, विशेषकर पिता से आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। जुलाई से अक्टूबर के बीच का जो समय है तो इस समय जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के प्रबल योग हैं। जो व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाहते हैं और अनेक प्रकार की अड़चन बाधाएं उनके प्रेम विवाह में आ रही थी तो वह समस्त बाधाएं दूर होंगे और आपका प्रेम विवाह भी सफल होगा। नवंबर और दिसंबर के बीच का समय है। इस समय में आपका भाग्य बड़ा प्रबल रहेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उससे अधिक फल आपका भाग्य आपको देगा। भाग्य इस समय आपका बहुत अच्छा साथ देने वाला है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। जिनके विवाह में अशांति थी, क्लेश थी, वैवाहिक जीवन में अशांति थी, क्लेश थी, बाधाएं थी, जीवन साथी के साथ मनभेद था, मतभेद था, वह समस्त मनभेद, मतभेद व शांति, क्लेश सारे दूर होंगे और आपके पारिवारिक संबंध में शांति की आपको प्राप्ति होगी। सारे क्लेश दूर होकर परिवार में शांति उत्पन्न होगी। नवंबर और दिसंबर का जो समय है, यदि आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला था तो उसमें भी आपको विजय की प्राप्ति होगी। वाद विवाद में यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था तो उस पर भी आपको विजय की प्राप्ति होगी। आपके मार्ग की, आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होंगी और हर समय आप उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मन में आत्मविश्वास रहेगा, शरीर में एक शक्ति रहेगी, लक्ष्य आपके आंखों के सामने रहेगा और निरंतर आप अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ने वाले हैं। भगवान शनिदेव की साढ़े साथी के प्रभाव में रहने पर भी 2026 आपका बहुत उत्तम रहने वाला है। यह समय आपको बहुत कुछ सिखाएगा भी और बहुत कुछ प्राप्त कराएगा भी। जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छा है, सब आपको इस समय 2026 में प्राप्त होने वाला है।
2026 में विशेषकर आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और याद रखना है कि किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता नहीं करनी है। कोई भी बाधा, कोई भी समस्या शाश्वत नहीं होती, हमेशा नहीं रहती। इसीलिए जो व्यर्थ की चिंताएं हैं उनको आपने किनारे रखना है और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। लक्ष्य प्राप्ति की ओर आपको आगे बढ़ते रहना है, यही आपको सफलता प्राप्त कराएगा। हर किसी से आपको अच्छा व्यवहार करना है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वाणी में मधुरता रखनी है और नित्य प्रतिदिन आपको शनिदेव की उपासना करनी है। जितनी आप शनिदेव की उपासना करेंगे, जितना आप भगवान शनिदेव का अर्चन करेंगे, पूजन करेंगे, शनिवार के व्रत यदि धारण करेंगे, उतनी ही आपके जीवन में शांति रहेगी और जीवन के मार्ग की समस्त बाधाएं दूर होंगी। इसीलिए आपको शनिदेव की पूजा करनी है, शनिवार के व्रत धारण करने हैं और शनिवार और सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करना है। शिव शक्ति की, गौरी शंकर की जितनी भक्ति करेंगे उतना आपका जीवन सरल बना रहेगा, उतना आपका जीवन समस्याओं से दूर रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही और कुल मिलाकर 2026 मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। हर प्रकार की समस्याएं इनके जीवन की दूर होंगी और निरंतर इनका जीवन उन्नति की ओर बढ़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय माँ भवानी।